हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ओके, तो पहले हम लोग समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर, एंड उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट विल गो विद सर्टेन टर्म्स एंड फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The very first thing comes over here is, okay, entrepreneurship is a full-time job. It is not a part-time job. Okay, it is a full-time job. ऐसा नहीं है कि 8 घंटा बैठ के आपको बस आ जाना है. No, as an entrepreneur आप मालिक हो. So that is a full-time job, and further if you will see, you have to work hard with full dedication. क्योंकि यहाँ पे कोई और आपके लिए नहीं आने वाला, यहाँ पे सिर्फ आप ही हो, आप ही मालिक हो, जो भी होगा आपके साथ होगा. तो यू हैव टू गिव योर 100% with full dedication and hard work. Okay, further the point is entrepreneurs are innovators. Okay, they are innovators, they are the owner, they are the producer. Okay, they are, they are the labor of the company as well as they are the बॉस ऑफ द कंपनी. एंटरप्रेन्योर कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग, तो वो इनोवेटर भी होता है. देन वी कैन सी दैट एंटरप्रेन्योर इज द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अगर आप लोगों को पता होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंड एंटरप्रेन्योर इज द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अंडरस्टूड एवरीवन? चलो, फर्दर वी आर गोइंग. दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट. मालूम है जब कोई एक बंदा बिजनेस चालू करता है, फॉर एग्जाम्पल डॉट कॉमर्स क्लासेस, स्टार्टिंग अ क्लासेस, सो वी कैन जनरेट, वी हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग व्हाट, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट. वी कैन हायर प्रोफेसर, एंड उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और मार्केट में किसी का घर चलेगा. सो दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. यस, also they play a very vital role in development of economy of the country का development करने के लिए बहुत important role play करता है entrepreneur. because entrepreneur नहीं रहेंगे तो companies नहीं खुलेंगे, और companies नहीं खुलेंगे तो jobs नहीं मिलेंगे, jobs नहीं मिलेंगे तो employment, and employment की वजह से पैसे घर पे नहीं आएंगे. तो entrepreneur क्या करते हैं, job creation. वो क्या करते हैं, helps in developing the country's economy. understood? तो ये सिर्फ एक शॉर्ट अपना इंट्रोडक्शन था, एंड फर्दर वी आर गोइंग टू सी द टर्म्स. फर्स्ट टर्म हम लोग इसमें हिस्ट्री देखेंगे एंटरप्रेन्योर का. एंटरप्रेन्योर कभी कब कौन यूज करता था? इन द 16th century इट वाज यूज्ड बाय मिलिट्री एक्सपीडिशन. ओके, तो ये वो टाइम पे ऐसा नहीं था कि एंटरप्रेन्योर मींस एक बिजनेस आइडिया लेके कोई आया और बिजनेस स्टार्ट किया. नहीं, इन द 16th century इट वाज टर्म्ड विद मिलिट्री एक्सपीडिशन, उसमें माना जाता था. देन इन द 17th century, 17 AD जो हम लोग बोलते हैं, तभी किसको बोलते थे एंटरप्रेन्योर बोलते थे कॉन्ट्रैक्टर्स को एंड आर्किटेक्ट्स को. किसको बोलते थे? कॉन्ट्रैक्टर्स एंड आर्किटेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते थे? एंटरप्रेन्योर. यस. देन इन 18th century किसको बोलते थे एंटरप्रेन्योर? बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो करता था उसको हम लोग बोलते थे एंटरप्रेन्योर. जो भी बिजनेस से रिलेटेड, फिर जाके आया कि हाँ बिजनेस से रिलेटेड जो भी है या इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी है उनको हम एंटरप्रेन्योर बोलेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. फिर इन 1848 में एक फेमस इकोनॉमिस्ट नेमली जॉन स्टुअर्ट मिल ने डिस्क्राइब किया एंटरप्रेन्योर को. ओके, एंटरप्रेन्योरशिप एज द फाउंडिंग ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. कोई प्राइवेट कंपनी फाउंड करता है तो उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. समझ में आया? तो एंटरप्रेन्योरशिप के तब जाके इन 1848 में मालूम पड़ा कि इसको हम लोग प्राइवेट कंपनी जो स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, चलो फर्दर. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस, आर जो अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज देयर, इट वाज नॉट दैट गुड. Industrial revolution was not that good because of certain reasons such as lack of raw material, okay, lack of expertise in the particular field. ये सब नहीं था कभी प्री इंडिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंट, अर्ली इंडिपेंडेंस के स्टेज पे, बिकॉज वी वेर एग्रीकल्चरल कंट्री, राइट? हम लोग एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री थे, तो इंडस्ट्रियल में हम लोग वी वेर नॉट एक्सपोर्ट. ओके, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली इंडियन गवर्नमेंट कंसिडरेबली एनहेंस किया. इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है? एनहेंसिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. तो बिजनेस इजीली होने लग गया. ओके, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ, फॉर एग्जांपल आजकल स्टार्टअप्स चालू है, मेक इन इंडिया चालू है, दीज आर नोन एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर का हिस्ट्री हमने देख लिया. नाउ वी विल गो विद द मीनिंग.
ओके मीनिंग पे जाएंगे एंड देन डेफिनेशन. अंडरस्टूड? ओके. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर माइंड. ये चैप्टर में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एंटरप्रेन्योर एंड इंटरप्रेन्योर. ओके यस, ये भी एक टर्म है. इंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो वन टर्म. ओके, उसका शॉर्ट है एक्सप्लेनेशन दैट वी विल ऑल्सो डू इन दिस पार्ट. As it is shown in the chapter that economists ने कोई well defined definition अभी तक नहीं निकाला है एंटरप्रेन्योर का. कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि यू कैन सी द हिस्ट्री कि कभी किसी और को बोलते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स को बोलते थे, देन लेटर इन 18th सेंचुरी इट वाज टर्म फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स. तो इसके लिए डेफिनेशन कुछ स्पेसिफिक नहीं है. बट एंटरप्रेन्योर वर्ड आया कहाँ से, दैट वी आर गोइंग टू सी. एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है वो आया फ्रेंच से. ओके, फ्रेंच में वर्ब था, इट वाज नोन एज एंटरप्रेनेंट. ओके, एंटरप्रेनेंट. ओके, सो इसका मतलब क्या है? This word means to undertake any action, to undertake any decision. Undertake मतलब क्या है? To execute, to action में लेके आना. Okay, this was the term. Further we can see the meaning. Okay, an entrepreneur is a person who starts a business, जो business start करता है and is willing to take risk of losses in order to make money. Yes, एक बात याद रखना, एंटरप्रेन्योर के साथ एक वर्ड हमेशा जुड़ा रहेगा विच इज नोन एज रिस्क. तो एंटरप्रेन्योर वर्ड आया कहाँ से वो तो हमने देख लिया. ओके, फ्रेंच से. उसके साथ एक वर्ड हमेशा जुड़ा रहेगा दैट इज नोन एज रिस्क. यस, तो एंटरप्रेन्योर वापस वी विल गो अगेन विद द मीनिंग. याद कर लो, अब भी याद कर लो सब लोग. ओके, अ पर्सन हु स्टार्ट्स द बिजनेस, एक पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करता है एंड इज विलिंग टू टेक द रिस्क लॉस टू मेक मनी. रिस्क लेता है किसके लिए? मनी के लिए. अंडरस्टूड? दैट इज मेंट बाय एंटरप्रेन्योर. नाउ एग्जांपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर वी कैन से ग्रोसरी शॉप. आपके बिल्डिंग के आजू बाजू में ग्रोसरी शॉप होगा. यू नो, बार्बर्स ऑल्सो, फास्ट फूड का जो दुकान होगा वो, टेलर शॉप, दे ऑल आर एंटरप्रेन्योर. दे हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस. वो खुद ही मालिक है वो बिजनेस के. दे हैव क्रिएटेड दैट इनोवेशन. ओके, yes, these was the examples. आप बहुत कुछ बोल सकते हैं entrepreneurs के लिए. Further we are going to see the definition as per the dictionary, not by the author, as per the dictionary. Oxford ने भी निकाला है, Webster ने निकाला है, Harvard ने निकाला. Okay, we are going to see the definition of Webster dictionary. Okay, first, an entrepreneur is a person who starts a business. Same, very easy, who starts a business. And आप बताओ एंड क्या हो सकता है? एक वर्ड और है एंटरप्रेन्योर्स के साथ. यस, रिस्क. ओके, एंड इज विलिंग टू रिस्क इन ऑर्डर टू मेक मनी. पैसे बनाने के लिए रिस्क लेके आ रहे हो, फुल रिस्क में आ जाएगा. ओके, रिस्क टेकर है, ही इज अ रिस्क टेकर. तो वापस से डेफिनेशन अब भी याद कर लो सब लोग. ओके, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स बिजनेस एंड विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक paisa, money. Yes, the definition. Okay, this was the definition. Further we are going to learn characteristics of an entrepreneur. Character, उसका character कैसा? Feature, you know, feature of an entrepreneur, character of an entrepreneur. Let's see. First, a short explanation of that. Entrepreneur have some special characters. Like what? Like creative thinking, okay, imagination, yes, enthusiasm, हमेशा energetic, enthusiasm to do something, yes, sincerity towards the work, discipline, etc., etc. Okay, so the very first character is intellectual capability. Yes, as an entrepreneur, he is a creative thinker. You can see the highlight. Okay, an entrepreneur is a creative thinker. Also with a good intelligence. तो वर्ड्स याद रखो, आप लोग का आंसर याद हो जाएगा. ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज. उसके अंदर क्या बोल रहे हैं? क्रिएटिव थिंकर फर्स्ट. सेकंड, गुड इंटेलिजेंस. गुड इंटेलिजेंस. ओके, तो ही इज अ क्रिएटिव थिंकर,
His good intelligence and ability to analyze the business. अपने जो business start कर रहा है उसको analyze करना सीख रहा है, उसको आता है. That is the character. Okay, तो intellectual capability में 3 word है. What? Again याद कर लो अभी. Creative thinker, good intelligence, ability to analyze the business. Okay, then we will go to next point. Future vision. एक एंटरप्रेन्योर कभी भी फ्यूचर का देख के स्टार्ट करता है बिजनेस. ही इज वेरी मच इंथुसियास्टिक टू स्टार्ट द बिजनेस. वो फ्यूचर उसको लगता है. ही नोज, ही हैव एक्सपेरिमेंटेड और ही हैव इन्वेस्टिगेटेड थिंग्स कि ये बिजनेस का ग्रोथ कितना है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं. गुड फॉरसाइट अबाउट फ्यूचर मार्केट सिचुएशन. व्हाट डू मीन बाय फॉरसाइट? फॉरसाइट मीन्स आगे का देखना. ओके, जैसा फॉरकास्ट ऑफ वेदर होता है, फॉरकास्ट ऑफ वेदर जो ऑलमोस्ट गलत ही होता है बहुत सारे टाइम, मतलब नॉट ऑलमोस्ट, बहुत सारा टाइम गलत हो जाता है. बट फॉरकास्ट, दैट मीन्स फॉरकास्ट. ओके, तो फ्यूचर के बारे में फॉरकास्ट करना. एंड सेकेंड, वी कैन सी द कैरेक्टर ऑल्सो हैव नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट. नॉलेज अबाउट external business environment. In a business environment there are 2 types, internal and external. Internal कौन? आपके within the organization जो होता है, employees, goods, suppliers. Okay, external क्या है? Government department, bank. ये सारे कौन हो गया? External factors. Okay, तो as an entrepreneur क्या होता है? Knowledge about external business भी उनके पास होता है. Okay. Then further helps him to take proper decision. ये जो forecast है उसका, ओके, फॉरकास्ट का एबिलिटी, इमेजिनेशन है उसका, नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो क्या करता है? हेल्प्स टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन. और वो डिसीजन से क्या होता है? सो ही कैन टेक टाइमली एक्शन. जब भी रिक्वायर्ड है वो टाइम पे एक्शन ले सके. ओके, चलो फर्दर वी विल सी हार्ड वर्क. थर्ड पॉइंट इज हार्ड वर्क. लेट्स सी. रेडी टू वर्क हार्ड. एन एंटरप्रेन्योर इज रेडी टू वर्क हार्ड, ऑब्वियसली, क्योंकि उसको पता है उसका अहमियत, उसके मेहनत करने की अहमियत. अगर वही नहीं करेगा तो उसकी टीम कैसे करेंगे? तो एज एन एंटरप्रेन्योर उसके क्या कैरेक्टर होना चाहिए? वर्क हार्ड. ओके, मोर नेसेसरी व्हेन अ न्यू वेंचर, जब नया बिजनेस स्टार्ट होता है, न्यू वेंचर इज स्टार्टेड, व्हेन अ न्यू वेंचर इज स्टार्टेड, वो टाइम पे यू हैव टू पुट एवरीथिंग, क्योंकि यू हैव टू सी ऑल द एस्पेक्ट्स. एक बार सेट हो गया तो यू कैन थोड़ा रिलीफ हो जाता है, बट इन द स्टार्टिंग यू हैव टू सी एवरीथिंग. ओके, चलो. सिटिंग फॉर अ लॉन्ग वर्किंग आवर, क्योंकि घंटे नहीं होते उसमें. ऐसा नहीं कि 8 घंटा बैठा, नहीं मैं जा रहा हूँ. इट इज नॉट अ जॉब, इट इज योर बिजनेस एंड यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. यस, चलो. देन फोर्थ पॉइंट वी हैव टेक्निकल नॉलेज. व्हाट डू मीन टेक्निकल? इट इज टेक्निकल मतलब हमेशा ऐसा नहीं आता है कि हाँ आईटी के रिलेटेड है क्या, मतलब कंप्यूटर मशीन. नो. टेक्निकल नॉलेज अबाउट योर बिजनेस. हर एक चीज, हर एक टेक्निकल नॉलेज अबाउट योर बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ कैरेक्टर ऑफ गुड टेक्नोलॉजिकल knowledge. Okay, and also he should update himself with what? Update himself with the latest knowledge about his business. For example, as a chartered accountant, there are many things going on, जैसे GST का क्या नया चीज आ रहा है. Even in the e-filing section there are new things. So as an entrepreneur I have to update myself कि हाँ जो भी नहीं, क्योंकि अपडेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बिजनेस सिनेरियो इज डायनामिक. बहुत फास्ट स्पीड में चेंज हो रहा है. ओके, फॉर एग्जांपल सेलफोन आज आप एक कंपनी का ले रहे हो, ओके, 6 महीने बाद वही कंपनी विद मोर फीचर दूसरा सेलफोन ला रहे हैं, तो आप तो आउटडेट हो गए वापस से. इतना क्विक टेक्नोलॉजी चल रहा है. ओके, फर्दर वी कैन सी हाईली communication skills. Yes, as an entrepreneur your communication skills should be very strong. For example, need to communicate with the different people. Entrepreneur need to communicate with the different people. For example, with the employees, with the customers, with the suppliers, external department, government, etc. तो आपका communication skills should be very nice. Yes, चलो. Then also he should know how to express his strategy. उसको पता होना चाहिए कि मेरा स्ट्रैटेजी कैसे मैं एक्सप्रेस करूँ. आपके दिमाग में कुछ आइडिया है, बट कैसे मैं बताऊँ लोगों को, वो आना चाहिए. इट इज वेरी मच essential for an entrepreneur to have a good communication skill.
Okay. Further, we can see highly optimistic. Optimistic means what? A kind of positive thinker. हर सिचुएशन में उस ही शुड बी अ वेरी गुड थिंकर, पॉजिटिव ही सोचे वो, ऑलवेज होपफुल. We can see he is always hopeful and confident about the market situation even in the failure time. Yes. तो कैसे भी मार्केट सिचुएशन हो, he have to be hopeful, he have to be with a positive mindset कि नहीं कुछ अच्छा होगा, we can do something good. तो ऐसा नहीं कि यार मार्केट खराब हो गया, जैसा you can see क्वारंटाइन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट खराब है, तो हम अगर समझो ऐसे रहते, हम डायनामिक नहीं होते, ऑप्टिमिस्टिक, जस्ट एन एग्जांपल, तो व्हाट हम लोग क्या करते, बैठ के सोचते, अब हम जब चालू होगा तब हम लोग लेक्चर चालू करेंगे. नो, world is changing with the technology, we have to change, and this is what we are doing. Okay. Further, we can see risk bearing capacity. Yes. Yes. A successful entrepreneur takes calculated risk. What do you mean by calculated risk? रिस्क तो सबको पता है. व्हाट डू यू मीन बाय कैलकुलेटेड रिस्क? यस, कैलकुलेटेड रिस्क इज लाइक अंधाधुनी कुछ भी नहीं. हाँ, रिस्क के नाम पे आप कोई भी डिसीजन लेते जाओ, नहीं चलो रिस्क लेते हैं, रिस्क लेते हैं, रिस्क लेते हैं, नहीं, दिस इज नॉट अ गुड क्वालिटी. ओके. कैलकुलेटेड मीन्स हाँ चलो, इफ आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर रिस्क जिसमें मुझे 50,000 का लॉस हो सकता है, तो क्या अगर वो लॉस नहीं हुआ तो क्या मुझे उससे ज्यादा इनकम होगा? Whether I am spending less than the income, that is calculated. That is a kind of calculated risk. कि चल मैं इतना रिस्क लेता हूँ, पर अगर बेनिफिट हुआ तो क्या वो ज्यादा होगा? That is important. For example, okay, समझो आप ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहे हो. Now, it is very important the reason कि आप क्यों भाग रहे हो. ओके, ट्रेन पकड़ने भाग रहे हो, बट वाई, क्या काम क्या है आपको? सिर्फ ऐसी नॉर्मल लेक्चर अटेंड करना है, या फिर मूवी देखने जाना है, या फिर घूमने जाना है, और फिर आप रनिंग ट्रेन में आप पकड़ रहे हो जाके विथ रिस्किंग योर लाइफ. तो यू आर रिस्किंग योर लाइफ जस्ट फॉर दैट मोमेंट, जहाँ पे आप 5-10 मिनट लेट हो जाओगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो दैट इज नॉट वर्थ, दैट इज नॉट अ गुड रिस्क. ओके, तो वो रिस्क लेने की जरूरत है ही नहीं. बट अगर आप भाग रहे हो बिकॉज आप एक जगह नहीं पहुंचोगे तो किसी की जान जा सकती है, या फिर आपका बहुत बड़ा कुछ डील हाथ से जा सकता है, या फिर यू कैन से आपका फ्लाइट मिस हो जाएगा, जो फ्लाइट आपको जाना है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वहाँ पे पहुँचना, एंड देन यू आर टेकिंग सर्टन रिस्क. तो इट इज़ अंडरस्टैंड, इट इज़ मैनेजेबल कि चल हाँ ठीक है, मैं रिस्क ले रहा हूँ, पर उसके सामने मेरा कुछ बड़ा चीज़ है इसके लिए. तो दैट इज कॉल्ड एज कैलकुलेटेड रिस्क. ओके एवरीवन, गुड. चलो, further we will see self-confidence. Yes. As an entrepreneur, you have to be always confident about your decisions, about your idea, about yourself first of all. कि क्या मैं ये कर सकता हूँ? Yes. See, just have a look. He has positive desire to achieve his goal. Positive desire to achieve his goal. So self-motivation keeps him strong and confident to face various obstacles. What do you mean by obstacles? Difficulties, issues, problems. उसको हम बोलते हैं obstacles. Understood? चलो, good. So these were the 8 character of the entrepreneur. Yes. So further we are going to see qualities of a successful entrepreneur. Quality of a successful entrepreneur. Yes. Okay. The very first thing I would like to first explain the quality. Quality is a very simple word which you all know, right? I don't have to explain you much about quality. So let's start with the first quality entrepreneur, successful entrepreneur should have, that is discipline. Yes. An entrepreneur should be very much disciplined in his work. Yes, and discipline comes with consistency and habit, very much. Okay, let's see. These individuals are focused on making their business work and eliminate any hindrances or distractions. What do you mean by that?
कोई भी चीज उनके बिजनेस के बीच में आ रहा है या उनके तरक्की के बीच में आ रहा है तो उसको एलिमिनेट करते हैं, उसको निकाल के फेंक देते हैं. यस, दे हैव टू डू एज एन एंटरप्रेन्योर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सच थिंग्स. यस, उसी से तो डिसिप्लिन आता है. ओके, फर्दर, an entrepreneur has comprehensive strategy. Comprehensive means the overall strategy, how to do that work, what we have to do, how to do that work, कैसे होगा, and also to keep a plan B. Yeah, तो comprehensive strategy होना चाहिए. Further, we can see a successful entrepreneur is disciplined enough to take every steps towards the achievement of his objective. तो जो whatever you require to do to make your business successful, एक entrepreneur वो सब कुछ करेगा. भले ही उसका पर्सनल इंटरेस्ट पूरा साइड में रखना पड़ेगा, उसको बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी. यस. The second quality an entrepreneur should have, that is confidence. Yes. Again, confidence बहुत होना जरूरी है. Quality first quality क्या है? Discipline. Second quality क्या है? Confidence. Yes. So the entrepreneur does not ask questions about whether he can succeed or he is worth to succeed. वो ये नहीं पूछता क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा. नहीं, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस, मेरा आइडिया है एंड आई विल मेक इट सक्सेसफुल. He is confident with the knowledge that he will make his business succeed. उसको कॉन्फिडेंस है कि अपने नॉलेज के साथ वो अपना बिजनेस सक्सीड कर पाएगा. जी हाँ. ओके, फर्दर वी आर गोइंग टू सी ability to work at everything around him and focus it towards his goal. Okay, so he should be that much confident. Let's see. Open-minded. Third point is he has to be open-minded. अब open-minded मतलब ये नहीं है कि हाँ कुछ भी सोचे या फिर नहीं, very much parents हमारे open-minded है. No, don't go over there. Open-minded means what? To adapt the changes. हाँ कुछ चेंज हो रहा है, चलो ठीक है. He has to be neutral. अपने ही टीम के साथ झगड़ा करना या फिर बायसनेस करना, that is not a quality of a good entrepreneur. He has to be neutral with everyone. Yes. So entrepreneur realizes that every event and situation in a business is a business opportunity. कुछ भी हो, भले ही कभी लॉस हो जाए या कुछ ऐसा सडन सिचुएशन आ जाए which is not controllable, तो इसको वो अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए कि हाँ चलो एक एक्सपीरियंस आ रहा है मुझे ये चीज से. ओके, फर्दर कभी मुझे काम आएगा. जी हाँ. ओके, एंड व्हाट एल्स? पीपल स्किल्स एंड पोटेंशियल आइडियाज आर कॉन्स्टेंटली ब्रेन जनरेटेड. ओपन माइंडेड जब होते हैं ना तो कॉन्स्टेंट आइडिया आता है. जी हाँ. कॉन्स्टेंट आइडिया मीन्स फ्लो ऑफ आइडिया इज रनिंग. कभी कोई अच्छा आइडिया रहता है, कोई गलत आइडिया रहता है, कोई आइडिया सक्सेसफुल होता है, कोई आइडिया सक्सेसफुल नहीं होता है. ओके, तो ओपन माइंडेड रहने का क्या फायदा है? यू विल जनरेट a very huge slot of ideas in the market. Yes. Fourth quality is self starter. But obviously एक इनोवेटर को सेल्फ स्टार्टर होना ही जरूरी है, बिकॉज ही इज द इनिशिएटर, ही इज द पर्सन टू टेक द फर्स्ट स्टेप टू इनोवेट समथिंग. आगे हमने पढ़ा था ही शुड बी इनोवेटर. यस, लेट्स सी. Entrepreneur knows that if something needs to be done and he should start it himself. अगर उसको लगता है ऐसा कि कुछ ये चीज करना चाहिए तो उसको स्टार्ट कर देना चाहिए वो चीज. ओके, और set parameters to what? To reach that goal, to reach the path. जो आप सोच रहे हो उसको अपना पैरामीटर्स भी सेट करना पड़ेगा कि हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे. Further we can see he is proactive. What do you mean by proactive? Think. What do you mean by proactive? Proactive is a person जो procrastinate नहीं करता है. Procrastinate नहीं करना है. What do you mean by procrastinate? डिले करना, एक्शन अपना कल करूंगा जो बहुत लोग करते हैं. That is not a good sign of a entrepreneur. Yes. तो प्रोएक्टिव मतलब कुछ भी आपको जब भी जरूरत है, हमें ये डिसीजन लेना चाहिए, हमें ये एक्शन करना चाहिए, तो आपको करना चाहिए. ओके, इट इज नॉट लाइक कि नहीं यार छोड़ जान दे, नहीं आपको करना चाहिए. दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. तो अभी तक हमने 4 क्वालिटी पढ़ा है. द फर्स्ट वन इज डिसिप्लिन, सेकेंड वन कॉन्फिडेंस,
third open-minded, fourth self-starter. ओके, सो फिफ्थ पॉइंट इज कॉम्पिटेटिव. यस, आपको मालूम है कंपनीज जब बहुत सिस्टम सेम होने लगता है ना, यू नो वेरी मोनोटोनस होने लगता है, देन द क्रिएटिव थिंकर्स, एंटरप्रेन्योर्स, उनको लगता है कि देयर शुड बी सम चेंज, कुछ चेंज लाना चाहिए, एंड वहां पे जन्म होता है किसका? एंटरप्रेन्योर का. यस, सो लेट्स सी द पॉइंट. Many companies are formed because an entrepreneur knows that he can do a better job than others. वो दूसरों से अच्छा काम कर सकता है. Okay, further, he needs to win the game of business. He is here to win the game of business. Yes. For example, in a short interview of Shahrukh Khan, मैंने देखा था, तो उन्होंने क्या बोला, उनसे पूछा गया था कि क्या आपका कॉम्पिटिटिव कौन है, आपका कॉम्पिटिशन कौन है यहाँ पे. तो उन्होंने एक सिंपल आंसर दिया. ही टोल्ड कि मैं जब एक सिंपल इंसान था, जब मैं सेलिब्रिटी नहीं था, देन ये जो ड्रीम था दैट वाज टू रूल. यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, आई एम हियर टू रूल. यस, तो एज एन एंटरप्रेन्योर वी हैव टू रूल. ठीक है. फर्दर, an entrepreneur will highlight his own company's track record of success. हाईलाइट का मतलब क्या होता है? अपना रेपुटेशन बढ़ाना, हाईलाइट करना, यू नो फटक से दिखे, तो मार्केट में अपना रेपुटेशन ग्रो करना, वो उसका एम रहता है. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वालिटी इज क्रिएटिविटी. यस, as an entrepreneur you should be very much creative in the sense of what? Creative in a sense of communicating with your employees, communicating with suppliers, customers, dealing with the thing, situation. For example, एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे रोना नहीं है कि यार शिट ये तो लॉकडाउन हो गया, अब मैं कैसे बिजनेस करूंगा, या देयर इज सम यू नो अनसर्टन रिस्क आ गया है जो अब मैं क्या करूं. नहीं, एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू ब्रिंग द सोल्यूशन. लुक ओवर हियर, क्या लिखा है? One aspect of creativity is being able to make connection between seemingly unrelated situation. तो connection between seemingly unrelated situation, तो जो कनेक्ट करना है, बिकॉज इन एन बिजनेस देयर आर मेनी थिंग्स. ओके, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, सबको कनेक्ट कैसे रखा जाए, वो एक चीज ध्यान देना है, तो ये क्रिएटिविटी से होता है. ओके, फर्दर यू कैन सी entrepreneur often come up with solutions. Yes, वो रोना नहीं रोते हैं, उनको रोना नहीं है, वो they come with solutions. For example, if I say, okay, in an organization, suppose you have to you have been informed कि आपको कल से ब्लेजर पहन के आना है रेगुलरली. ओके, और इन्फॉर्मेशन कैसा था? सिर्फ नोटिस बोर्ड पे लिख दिया था. तो द सडन रिएक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज क्या रहेगा कि ये क्या फालतूगिरी है, व्हाट इज दिस. एक तो मुंबई लोकल, ओके वी आर इन मुंबई, सो मुंबई लोकल में ब्लेजर, इतना गर्मी, इतना रश, एंड हाउ दे, मतलब आदत नहीं है ना इसके लिए, तो दे विल स्टार्ट यू नो कॉसिंग द मैनेजमेंट, या भड़क जाएंगे. ओके, बट वो सेम मैसेज पहुंचाने के लिए दूसरा तरीका भी है. लाइक व्हाट? यू हैव टू यूज द क्रिएटिव, द मैनेजर हैव टू यूज द क्रिएटिविटी. फॉर एग्जाम्पल, सबको एक ऑडिटोरियम में बुलाओ, या स्पेस जो ऑफिस में होता है वहां बुलाओ, एंड टेल देम कि we have got certain international clients, as you all already know, and we have to behave more sophisticated and more professional in that, and they will you know almost regularly visit our office, so we have to be more professional in our attire also. So from next week we will start wearing blazers. Okay, this will enhance your presentation, not only in the office but also in your society. वहां पे भी लोग देखेंगे कि हाँ ब्लेजर पहन रहा है, आपका वैल्यू बढ़ेगा. नाउ यू फील सम यू नो वाओ, यस वी शुड वेयर दैट, यू नो क्यों पहले क्यों नहीं किया हमने, ये प्रोफेशनल बनेंगे. कल को सोसाइटी वाले जो बोलेंगे कि चड्डी में घूम रहा था, आज ब्लेजर में, वाओ तरक्की हो रहा है. यस, ये क्रिएटिविटी है. मैसेज वही है बट कैसा अभी, नाउ इट फील्स गुड, हाँ वी हैव टू बी मोर प्रोफेशनल. दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी. ओके, फर्दर determination. Yes, you should have an entrepreneur should have a determination. For example, entrepreneur is not thwarted by his defeat. वो क्रश नहीं हो जाता है, वो अपसेट नहीं हो जाता है बार बार कि यार शिट डिफीट हो गया, नाउ आई कैन डू एनीथिंग. नो, ही लर्न फ्रॉम दैट. यस, वो सीखता है उससे कुछ. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल आजकल के यंग जनरेशन के हिसाब से, जब ब्रेकअप होता है, यू नो पीपल, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे जो रहते हैं लोग, वो फुल इमोशनल हो जाते हैं, एंड दे थिंक कि अब लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है, यू नो दे डिमोटिवेट हो जाते हैं.
बट देयर आर सर्टन टाइप ऑफ पीपल जो मोटिवेट होते हैं, दे लर्न फ्रॉम दैट ब्रेकअप, यू नो, कि नहीं, नाउ आई विल फोकस ऑन माई स्टडीज और नाउ आई विल फोकस ऑन माई करियर, या अभी मैं ये गलती नहीं करूंगा. यस, दैट इज वन क्वालिटी. ओके, फर्दर, strong communication skills, as we already have, you know, gone through this point. Strong communication skills, जो आपके दिमाग में है वो कैसे आपको कन्वे करना है लोगों को, that is important. Okay, entrepreneurs knows how to motivate his employees. It is your duty, it is your duty as an entrepreneur to motivate your employees. Yes. Okay, now the next one is strong work ethics and passion. 2 points. We will go thoroughly with the 8 point, and बाकी का 2 point we will just read and understand. Okay. Strong work ethics. Every profession has an ethic. Yes. As a doctor, as a chartered accountant, as an engineer, there are certain ethics जो आपके कोर्स में सिखाया जाता है. जैसे एज एन चार्टर्ड हमको सिखाया जाता है कि यू शुड नॉट, यू नो, यू शुड हाईलाइट, अगर कोई फ्रॉड है तो आपको बताना चाहिए, मैनेजमेंट से बात करना चाहिए, कुछ गलत हो रहा है तो आपको बताना चाहिए. ओके, फिर इन डॉक्टर ऑल्सो देर आर कि हाँ चलो कुछ गलत नहीं करना चाहिए, किडनी, यू नो, पेशेंट को नहीं पता है तो किडनी निकाल के बेचना नहीं है. दिस ऑल आर अगेंस्ट एथिक्स और ये हमको सिखाया जाता है. तो एज एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी मच एथिकल इन योर वर्क. ओके, यस. For the passion, without passion one cannot be an entrepreneur. It will be just for a short period of time. अगर without passion है तो short period of time के लिए ही होगा. Yes, passion होना बहुत जरूरी है in every sense. As a sports person you should have that passion, you know, injury आए then also you will play. As a artist you should have that passion कि इतना rejection आया then also I will go for it. In an entrepreneur also, entrepreneurship, you should have that passion कि business कभी गिरे कभी बढ़े, you should go for it. Yes. So we are done with this qualities. ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा है? हमने आज कुछ डेफिनेशन एक पढ़ा है, मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का हिस्ट्री पढ़ा है आज हमने, राइट? यस. और मैंने एक और चीज बताया आपको कि along with entrepreneur we are going to study entrepreneur. Yes. What do you mean by that? Okay. First of all, entrepreneur means employee. Yes. Employee who has authority. अथॉरिटी जिसके पास है, किसने दिया है? उसके मैनेजमेंट ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, और या फिर उसके बॉस ने उसको अथॉरिटी दिया है टू टेक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट. यस. एज एन एंटरप्रेन्योर क्या है? टेक डिसीजन. वो खुद ही बॉस है और वो डिसीजन लेता है एंड वो बिजनेस करता है. एंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय बट इंडिपेंडेंट. उसको पूरा छूट दिया है कि यू कैन टेक डिसीजन एंड यू कैन टेक एक्शन ऑल्सो ऑन दैट. ठीक है, तो ये एक नया टर्म है. ये दोनों टर्म हमने आज समझ लिया है. ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप सबको समझ में आया है. अगर कोई भी डाउट है यू कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप, ऑन इंस्टाग्राम, या फिर ईमेल आईडी भी है, or you can contact me directly on YouTube message. Okay, so thank you so much for watching this video.